हर घर में राम नाम की गूंज है। अयोध्या की कायाकल्प बदल रही है, अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है, उत्सव ऐसा होगा जैसा किसी ने आज तक देखा नहीं होगा। और इसीलिए इस उत्सव में हम लगातार शामिल हैं। हर बड़ी तस्वीर, हर तैयारियों की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से संवाददाता अजीत के साथ कीर्तन मंडली जुड़ रही है। मथुरा से हमारे संवाददाता मधुरेंद्र के साथ कीर्तन मंडली जुड़ चुकी है। पटना से संवाददाता रजनीश रैना हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी एक कीर्तन मंडली होगी। अहमदाबाद से खुद चैतन्य शंभू महाराज जी जुड़ चुके हैं। अयोध्या से महंत पवन कुमार दास जी जुड़ चुके हैं और साथ ही आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु राम की बातचीत है, प्रभु राम के लिए उत्सव है। सैकड़ों सालों का इंतजार समाप्त हो रहा है, इसीलिए मैं सबसे पहले मथुरा का रुख कर लेता हूँ। मधुरेंद्र वहां पर मौजूद है, उनके साथ कीर्तन मंडली मौजूद है। सबसे पहले तो मैं मधुरेंद्र चाहूंगा, प्रभु राम रामलला के नाम एक कीर्तन, क्योंकि ऐसी तस्वीर, ऐसा उत्सव जैसा किसी ने आज तक देखा नहीं होगा। तो इस उत्सव के नाम प्रभु राम को एक बार सबसे पहले याद करते हैं। मथुरा से हमारे साथ जो कीर्तन मंडली जुड़ चुकी है उनका रुख करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा रामलला के लिए एक प्यारी सी बधाई गीत हो जाए, क्योंकि इस बधाई गीत की ध्वनि पूरे देश में सुनाई दे रही है। तो मथुरा से क्यों ना सबसे पहले शुरुआत हो जाए। खोल लीजिए ना दीपू भैया। तो चलिए हम एक बार मथुरा का रुख करते हैं। अयोध्या के सब अमंगल मिट गए हैं, सारे विवाद समाप्त हो गए हैं। मंगल भवन या मंगलहारी श्री राम के भव्य मंदिर की तैयारियों में पूरा हिंदुस्तान जुटा है। जन्मभूमि के दिव्य भूमि पूजन महोत्सव के लिए न्यूज नेशन ने सबसे भव्य तैयारी की है। भूमि पूजन से पहले हर घर में राम के भजन गूंज रहे हैं, लेकिन अवधपुरी में तो अलग छटा बिखरी है। देखिए कैसे अयोध्या श्री राम के रंग में सराबोर हो गई है। श्री राम की भक्ति में डूबकर अयोध्या की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। श्री राम जन्मभूमि के आसपास सिर्फ एक ही रंग दिखाई दे रहा है और वो रंग है पीला रंग। बिल्कुल रामलला के माथे पर लगे चंदन जैसा शीतल पीला रंग। ये पीला रंग अयोध्या को और दिव्य बना रहा है। जन्मभूमि के आसपास येलो जोन बनाया गया है। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है, इसलिए अयोध्या को पीले रंग से रंगना ईश्वर के रंग में रंगने जैसा है। हिंदू परंपरा में पीले रंग का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान और विद्या के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए अयोध्या में जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पीला रंग दिखाई दे रहा है और इसी रंग के साथ पूरा अयोध्या रामलला के रंग में सराबोर हो गया है। अयोध्या के घर घर में अखंड रामायण बैठाई गई है। जहां से भी निकलिए अयोध्या में रामचरितमानस की चौपाइयां और रामलला के भजनों की गूंज सुनाई देगी। अयोध्या वासियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वरूप श्री राम चाहिए था, तो ये हुआ कि अकेले रामलला जी का दर्शन होगा क्या? बोले नहीं, अरे चारों का होगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। 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 कौशल्या कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, पुन पुन लेत बलैया। चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। ओ घर घर बंधन वार जय हो। घर घर बंधन वार पताका। टीम न्यूज नेशन। तो सबसे अद्भुत तस्वीर, एक ऐसा अलौकिक पल
आने वाला है जिसका इंतजार राम भक्तों को सालों से था, सैकड़ों सालों से था, वो पल का इंतजार बस समाप्त होने वाला है। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले अयोध्या से महंत पवन कुमार दास जी का रुख कर लेता हूं। महंत जी, एक अद्भुत तस्वीर आने वाली है, एक अलौकिक घड़ी, जिस घड़ी का इंतजार न जाने कितने सैकड़ों सालों से था। भगवान राम इस देश के कण-कण में हैं। अयोध्या में यह तस्वीर तो अब हर ओर दिखाई दे रही है। भव्य राम मंदिर का जो इंतजार था वो समाप्त होने वाला है। राम की जरूरत है इस देश को मौजूदा परिदृश्य में और ज्यादा। हम चाहेंगे जो अलौकिक तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो आप एक बार न्यूज नेशन के जरिए दर्शकों के सामने रखें। इस अलौकिक घड़ी की प्रतीक्षा मैं 30-35 वर्षों में नहीं समेटना चाहता हूँ। ये 500 वर्षों में सिमटा हुआ है और इस नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे करोड़ों लोगों की आस्था जो है वह आज फलीभूत हो रही है, जिसके लिए रामायण ने कहा है, आज सफल तप तीरथ त्यागू, आज सफल जग जोग विरागू, जप जोग विरागू। इस प्रकार से सब लोगों ने जो कामनाएं की हैं, करोड़ों और असंख्यों, जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती है, क्योंकि चर और अचर सभी प्रजाति के जीवों में श्री राम जी के प्रति अगाध प्रेम है, निष्ठा है। ये समय समय पर अयोध्या जी में प्रकट होता रहा है और श्री राम जी के प्रकट होने का जब अवसर आया था तो उस समय जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि सकल भय अनुकूल और देवताओं का समूह जो है वह भी आसमान में बैठ करके और पुष्पों की वर्षा कर रहा था और अपनी अगाध श्रद्धा और हर्ष के साथ उस पुष्पांजलि को समर्पित कर रहा था। आज अयोध्या वही है जब रामनवमी के अवसर पर देव, दनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, इन सभी दृश्य और अदृश्य जो हमारे सामने आत्माएं हैं, सबका आगमन होता ही रहता है। तो ठीक 5 अगस्त को उसी प्रकार का खुशी, उसी प्रकार का वातावरण, उसी प्रकार की तैयारी है और अयोध्या में जो होता आया है, बहुत उछाह भवन यति थोरा, मानव उमग चला चहुओरा। उछाह, उमंग, उत्साह इतना ज़्यादा है कि उसको समेटने के लिए यहाँ की धरती, यहाँ के भवन, यहाँ के हृदय कम पड़ रहे हैं और वह कण कण में बिखर करके प्रकृति का हर कण जो है इस हर्ष को व्यक्त कर रहा है। हम सभी श्री राम भक्तों का श्री अयोध्या जी के धरती से सहर्ष स्वागत करते हैं और आज की परिस्थिति के अनुरूप उनसे आग्रह करते हैं कि वो इस आनंद को जहाँ पर हैं वहीं पर समेटने का प्रयास करें। आने वाले समय में यह विराट स्वरूप सबके समक्ष होगा, यह हर्ष सबके साथ कण-कण में नहीं, इस देश के हर नागरिक के रोम रोम में है राम। इसीलिए तो हमने लिखा है अपनी इस बड़ी कवरेज को, रोम रोम में राम। मैं पटना का रुख कर लेता हूं। भगवान राम का आगमन रामायण में बड़ा अद्भुत वर्णन है। हम चाहेंगे एक बार आप अपनी सुरीली आवाज में प्रभु राम की उन चौपाइयों का जिक्र करें। बधाइयां हर इस देश के घर घर में हैं, तो एक बधाई गीत प्रभु राम के लिए। हेलो, शुरू कर। हाँ, मैं राम का भजन प्रस्तुत करने जा रहा, हाँ, अयोध्या कांड से गाने जा रहा हूँ। रामा रामा रटते रटते, रामा रटते रटते बीत गई ये उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, शिविर के दुआरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा जपते जपते बीत गई है उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, शिवरी की दुआरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा
ठीक है, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। पटना से हमारे साथ कीर्तन मंडली जुड़ी हुई है, हम अयोध्या का भी रुख करेंगे और साथ ही मथुरा से भी एक कीर्तन मंडली हमारे साथ जुड़ेगी। प्रभु राम का बखान, उनके गुणों का बखान हम उन कीर्तन मंडली के जरिए सुनेंगे। मैं आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी का रुख कर लेता हूँ। गुरु जी, वैसे तो अयोध्या में प्रभु राम जो विराजमान हैं वो बाल रूप में विराजमान हैं, लेकिन उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया और राष्ट्र पुरुष के तौर पर आज उनकी सबसे ज्यादा जरूरत भी है। राष्ट्र पुरुष के तौर पर वो उन्हें याद भी आज किया जा रहा है। दरअसल वो वहाँ पर बाल रूप में भी है, वो वहाँ पर किशोर रूप में भी है, युवा भी वही हुए, विवाह करने के उपरांत वहीं आए, वहीं से वन भी गए, लौट के वहीं आए और उसके बाद जीवन पर्यंत वहीं रहे। तो अयोध्या ने राम के हर रूप के दर्शन किए, वहाँ के लोगों ने राम के हर रूप के दर्शन किए। दूसरी बात, राम एक बहुत उच्च कोटि के विद्यार्थी थे, कुशल धनुष चलाने वाले थे, कुशल अभ्यासबाज थे, शास्त्र दोनों में वो पारंगत थे। शास्त्र में वेद में निपुण है और वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये पूरा देश करता ही है। तो अपनी जीवन स्थिति को अपने माता पिता और माताओं को वो जिस तरीके से प्रेम करते हैं, भाइयों को जिस तरीके से प्रेम करते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है जो बात में बनाती है वो ये है कि वो इस प्रकार से ये राष्ट्र को चलाते हैं। जैसे हम लोग राम राज्य बोलते हैं, जिसे गांधी ने भी राम राज्य बोला। इतने महान व्यक्तित्व है हमारे भगवान, हमारे प्रभु है वो, तो उनका स्थान बन रहा है, तो ये निश्चित रूप से बहुत आह्लाद का विषय है। और इस अवसर पर मैं आपको, न्यूज नेशन को और इसमें जो इस विद्वत सभा में सभी विद्वान वृंद उपस्थित हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। बिल्कुल, बधाइयाँ हर घर से उठ रही हैं। गुरु जी, मैं चैतन्य शंभू महाराज जी का भी रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। तस्वीर ये रखते हैं कि किस तरीके से देश के हर कोने से, हर घर से ईंटें पहुंचाई जा रही हैं अयोध्या, किस तरीके से मिट्टी पहुंचाई जा रही है देश के हर मंदिरों से। कुछ तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं किस तरीके से देश का हर शहर और हर मंदिर जो है इस उत्सव में शामिल है। कहां से आ रही है मिट्टी? हरिद्वार से गंगा जल, चारों धामों की मिट्टी पहुंचाई जा रही है ताकि शिलान्यास और भूमि पूजन में उनका इस्तेमाल हो, प्रयोग हो। पटना के 5 बड़े मंदिरों की मिट्टी अयोध्या पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही पटना के रानी घाट से गंगा जल पहुंचाया जा रहा है ताकि भगवान का वहां पर अभिषेक हो। बिहार की 101 जगहों से जल और मिट्टी पहुंचाई जा रही है। अयोध्या प्रभु राम की नगरी, जहां पर 5 अगस्त को शिलान्यास होना है, भूमि पूजन होना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर की भी मिट्टी वहां पर पहुंचाई जा रही है। नागपुर के 5 नदियों के संगम की मिट्टी वहां पर पहुंचाई जा रही है ताकि हर कोने से लोग वहां पर पहुंचे। विदर्भ के तीर्थों की मिट्टी और पानी भी वहां पर पहुंचाई जा रही है। डाक से देश भर की नदियों की मिट्टी और जल को वहां पर पहुंचाया जा रहा है ताकि भूमि पूजन में उनका इस्तेमाल हो, नींव में उन्हें जगह मिल जाए, जल से प्रभु का अभिषेक हो सके।